विश्वनाथ सबसे स्पेशल क्यों है 12 ज्योतिर्लिंगों में? यहाँ पर जो एक काशी है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजते हैं, तब भी कहा गया काशी विश्वनाथ विराजे। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रिय भगवान भोलेनाथ हुई है। तो मणिकर्णिका घाट को लेकर ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर हमारा अंतिम संस्कार होता है तो शिव हमारे कानों में तारक मंत्र पढ़ते हैं। जो आखिरी रास्ता है वो मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट पे 5 से 7 घंटे बिता के देखिए। क्या हर घाट हर एक योनि को रिप्रेजेंट करता है? हर एक घाट की अलग मान्यता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाए शिव पार्वती, तो वो अपने कर्मों को सुधार सकता है और उन 84 के गेट से बच सकता है। काल भैरव जी की घरों में उनकी फोटो नहीं लगाई जाती, तो ऐसा क्यों? यहाँ पर कहा जाता है 5 गंगाएं मिलती हैं, हालांकि दिखती एक है, बाकी सब अदृश्य है। सावन के महीने में काशी आकर अगर रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। जो शिव जी का रुद्र रूप है उसको रुद्राक्ष कहा गया है। रुद्राक्ष हर कोई धारण नहीं कर सकता, इसके बहुत नियम होते हैं। तो इसको पहनना कैसे होता है? सबसे पहले तो जिसको सर्व सुख चाहिए, उसको जिसकी सेहत खराब रहती है, उसको सबसे पहले इसको गंगा जल से धोया जाता है। शिवलिंग पर स्पर्श करने के बाद काशी को आध्यात्मिक रुद्राक्ष की राजधानी क्यों कहा जाता है? जब स्वयं शिव जी ही यहाँ पर है, उनके जो अंग संग चीजें हैं, उनके वस्त्र हैं, कुछ भी हैं, तो वो तो उनको प्रिय होंगे। अगर कोई सावन के टाइम पे काशी आ रहा है तो उसे क्या क्या करना है? सबसे बड़ी गलती आपने देखा होगा, शिवलिंग के चारों ओर लोग बैठ जाते हैं, नहीं बैठना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करना चाहिए? सावन से पहले हम पहुंच चुके हैं महादेव की नगरी काशी, और काशी में आपके लिए विशेष पॉडकास्ट शूट चल रहा है। आपने बहुत सारे एपिसोड आप देखने वाले हैं, और आज का एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ टेम्पल जो कि काशी में मौजूद है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या इसके पीछे का रहस्य है, क्या मान्यता है जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट के बारे में भी बहुत डिटेल से जानेंगे। बहुत कुछ नया आज आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिलने वाला है। एक बात और आपने सुनी होगी कि काशी में 84 घाट हैं, यानी कि 84 योनियों को जो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है, ये भी जानेंगे। और सावन में जल अभिषेक हम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि सही से जल अभिषेक किस तरह से करना चाहिए, यानी कि कैसे देखना चाहिए जल को, जब वो गिरे किस तरह से देखना चाहिए, किस पोजीशन में बैठना चाहिए। आज सब कुछ इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे। रुद्राक्ष को लेकर भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किए हैं, जैसे कि गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है वो किन लोगों के लिए होता है, गणेश रुद्राक्ष होता है वो किन लोगों के लिए होता है। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं राहुल शास्त्री जी, उनसे हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और पॉडकास्ट शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से रामी टॉक्स में, और इस बार हम काशी में हैं, स्टूडियो से निकलकर। पहला सवाल, क्योंकि काशी में हैं तो काशी से ही रिलेटेड सारे पुराणों को अगर हम देखें, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, सब में काशी का महिमा मंडल हुआ है, काशी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो काशी में ऐसा क्या है जो बाकी जगहों पर, बाकी तीर्थ स्थलों पर नहीं है? सबसे पहले तो आरएमए टॉक्स के सभी व्यूअर्स को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। देखिए, तीर्थ स्थल तो सभी बहुत प्रिय होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं, और कोई ना कोई रूप में भगवान सभी तीर्थ स्थलों पर विराजते हैं। परंतु आज हम बात कर रहे हैं काशी की। काशी एक ज्योतिर्लिंग है, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसको कहा गया है, और ये भगवान भोलेनाथ को 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय इसलिए है, यहाँ पर कहा गया है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर है, तो जिसकी वजह से ये उनको सबसे प्रिय है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं, तो अगर इसकी 11वीं पंक्ति में जाए, उसके अंदर साफ साफ लिखा है काशी विश्वनाथ विराजे, मतलब भगवान भोलेनाथ काशी में विराजते हैं। यहाँ पर 24 घंटे हर कण हर क्षण भगवान हैं। क्योंकि क्या था कि एक बार भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय यहाँ पर क्यों विराजते हैं? भगवान भोलेनाथ को राम राम सबसे प्रिय है। भगवान भोलेनाथ स्वयं राम राम का जाप करते थे। एक बार क्या हुआ, एक दफा किसी की कोई शव यात्रा जा रही थी,
तो भगवान भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ पर कहते हैं ना, ये भोलेनाथ कैलाश में विराजते हैं, शमशान के देवता या पालनकर्ता या शमशान में भी भोलेनाथ ही विराजते हैं। तो क्या हुआ, शव यात्रा एक जा रही थी, तो सभी लोग राम राम सत्य का कर रहे थे। तो वहाँ पर वो भोलेनाथ को बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या होते हैं, उनके पीछे हो जाते हैं। तो वो जब तक सूर्य अस्त नहीं होता, तब तक तो देखिए चिताएं बहुत आती रहती हैं। जिसने जो जीवन जीवन एक झूठ है और मृत्यु एक सच है, जो आया है उसने जाना है, ठीक है। तो चिताएं आती गई, राम राम वो सुनते ही उनको बहुत अच्छा लगता गया। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, और सूर्य अस्त होने के बाद में तो उनको राम राम की ध्वनि नहीं, और वो बोर महसूस होने लगी। तो उनको लगा कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर 24 घंटे राम राम होता है। एक काशी के अंदर ही, पूरे विश्व के अंदर एक मणिकर्णिका घाट ही एक ऐसा है जो पूरे विश्व में, जहां पर 24 घंटे चिताएं जलाई जाती हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिसकी यहाँ पर चिता जलाई जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो 84 का जो गेड़ होता है, 84 लाख योनि, इंसान उसमें नहीं पड़ता और उसकी आत्मा सीधी भगवान के पास जाती है और उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने विश्वनाथ की बात की अभी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ टेम्पल यहाँ पर है काशी में। तो विश्वनाथ सबसे स्पेशल क्यों है 12 ज्योतिर्लिंगों में? यहाँ पर जो विश्वनाथ है, पूरे विश्व की एक रक्षा भगवान भोलेनाथ, यहाँ पर जो एक काशी है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, जब इसकी एक ऐसी पुरानी कथा है कि भगवान भोलेनाथ, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव हुए जिनके कोई माता पिता नहीं है, ठीक है। वो एक आदि शक्ति से पैदा हुए हैं। जो भगवान भोलेनाथ है वो आदि भी खुद ही है स्वयं है, और अनंत भी, अंत भी खुद ही है। तो हुआ क्या था, भगवान भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी सभी एक बार विचार विमर्श कर रहे थे। सभी देवता लोग थे ब्राह्मण के। तो क्या हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी को बहुत अपने आप पे स्वाभिमान हो गया। तो स्वाभिमान हुआ कि मेरे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, मेरे से पूर्ण कोई नहीं है, पूरा विश्व मैं चलाता हूँ, जीवन लोगों की रक्षा मैं करता हूँ, संचालन मैं करता हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी को ये उनको घमंड हो गया। आज तक आपने ब्रह्मा जी के 4 मुख ही देखे होंगे, परंतु ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जिस मुख से 4 वेद हैं, हिंदू शास्त्र में बताना चाहता हूँ 4 वेद और 4 ही मुख है, ठीक है। ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं और 4 मुख है, 4 वेद है। तो जो उनका 5वां मुख था वो घमंड की बात करता था। तो उनको घमंड हो गया कि भगवान विष्णु और शिव को भी मैंने ही बनाया है। तो सभी देवता लोग वंचित हुए कि ऐसा कैसे, क्योंकि शिव से बड़ा तो कोई है ही नहीं है ना। देवों के देव महादेव है, आदि अनंत, जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो बिल्कुल है एक जैसे शून्य होता है, ठीक है। एक शून्य है, अगर हम सर्कल बना देते हैं उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग है। तो शिव जी को शून्य कहा जाता है, आदि अनंत शून्य। तो उनको घमंड हो गया ब्रह्मा जी को कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो जो पंचम मुख से उनको घमंड था, तो क्या था, भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव का रूप लिया था। तो जब भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव का रूप लिया था, तो क्या था, जो उनका पंचम मुख था तो उसको काट दिया था। जो घमंड की बातें कर रहा था, जो विनाश की बात कर रहा था, तो वो उस मुख को काल भैरव ने काट दिया। जब काट दिया तो वो जो मुख था उनके हाथ पर चिपक गया। तो वो नदी नाले वन वन भटके पूरे, ठीक है। जो काल भैरव का आप देखोगे, सभी में एक चीज इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि जो सभी देवी देवता हैं, कोई नाग पर विराजमान है, कोई किसी की सवारी देखते नंदी है, किसी की मोर है, किसी की हंस है, तो अलग अलग है। परंतु एक काल भैरव ही जिनके साथ कुत्ता होता है, ठीक है। एक हाथ में उनके खप्पर होता है, ठीक, और दूसरा अगर उनके साथ प्रतिमा देखें तो उनके क्या है, कुत्ता होता है। और जो प्रतिमा है वो भगवान ब्रह्मा जी की खोपड़ी है, जो उनका पंचम मुख था। तो जब पंचम मुख उनको जो घमंड की बातें कर रहा था, विनाश की बातें कर रहा था, उसको तो वो काल भैरव भगवान भोलेनाथ का जो रूप था उस पर चिपक गया। वो नदी नाले, गंगा यमुना सरस्वती सभी जगह, यानी कि जगह जगह घूमे। तो वो जो था वो हाथ हट नहीं रहा था, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी थी। तो क्या हुआ, तो वो एक साया बन गया उनके साथ, ठीक। तो तब वो जब काशी में आए तो वो एकदम से वो जो ब्रह्मा जी का मुख था उनके हाथ से हट गया।
तो तब जाकर यहाँ पर उनको ब्रह्मा जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तब जब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तब भगवान फिर काल भैरव को क्या था, जो काल भैरव थे उनको एक ब्रह्म दोष लग गया था, ठीक। और ब्रह्म दोष ब्राह्मण भी दूर कर सकते हैं, तो ब्रह्म दोष उनको लग गया। तो क्योंकि जो ब्राह्मण कुल है वो भी ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो जो हम भोजन है अपने पितरों का या पितरों ब्राह्मण को ही दान देते हैं, ये ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। तो तब क्या हुआ, उनको ब्रह्म दोष लग गया। जब ब्रह्म दोष लग गया तो अब वो उस दोष से मुक्ति पाना चाहते थे काल भैरव। तो तब भगवान उन्होंने शिव जी की आराधना की थी, जो उनका रूप था, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। तो भगवान भोलेनाथ ने तब उनको वरदान दिया था कि आपको यहाँ पर मुक्ति भी होगी और मुक्ति के साथ साथ आप यहाँ के कोतवाल भी होंगे, और स्वयं जो भगवान भोलेनाथ का जो रूप है जिसको हम काल, वो स्वयं यहाँ पर 24 घंटे विराजते हैं। तब जाकर बाकी ज्योतिर्लिंगों से ये जो ज्योतिर्लिंग है डिफरेंट है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, जैसे मैंने पढ़ा, भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की भी आत्मा यहाँ पर है, और माता पार्वती के वियोग से या उनके लिए भगवान भोलेनाथ ने यहाँ समाधि लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ काशी के अंदर उन्होंने समाधि लगाई थी, तो उसके बाद वो अलोप हो गए थे, दूसरे रूप में कहीं और थे। तो तब से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजते हैं। तब भी कहा गया काशी विश्वनाथ विराजे, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रिय भगवान भोलेनाथ को ये है। आपने काल भैरव की सवारी की बात की, कुत्ता बताया आपने, तो जी। क्यों कुत्ता क्यों है उनकी सवारी? कुत्ता देखिए आजकल पेट डॉग रखते हैं लोग, ठीक है, तो वो एक रक्षा के लिए रखते हैं। जो कुत्ता है उसको क्या था, जो काल, सबसे पहले तो काल भैरव के बारे में बताता हूँ। काल, काल मतलब समय, ठीक। जब भी जिस इंसान को दुख कष्ट आता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इमीडिएट उसको कोई प्रॉब्लम आ गई विदाउट एनी सिम्टम, विदाउट एनी साइन, देन उसको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। काल मतलब समय, समय का जो कष्ट है दुख है वो हरते हैं काल भैरव। और जो कुत्ता होता है उसको ये कहा गया है कि जो कुत्ते की जो स्मेल कह सकते हैं या उसके भाव कह सकते हैं, उसको कोई भी चीज होने से पहले पता लग जाता है। और जो सबसे सभी जानवरों में से सबसे जिसको पालतू कहा गया है, जिसको एक रक्षक कहा गया है, रक्षक के रूप में, वो कुत्ता ही है। सब लोग घर में अपनी रक्षा के लिए पालते हैं, तो वो भी एक काल हरता है। आपने ये भी सुना होगा कि किसी की मृत्यु या किसी का दुख कष्ट कुत्ता अपने पे ले लेता है। कुत्ता क्यों लेता है? क्योंकि वो काल भैरव का एक सवारी है, उनका एक साथी है, तो काल को वो हर देता है। तब उनका जो काल भैरव का जो डॉग है तो उनके साथ है, और जो लोग पालते हैं उनके कष्ट हरते हैं। हम लोग काल भैरव मंदिर गए थे, वहाँ पे गली बहुत पतली पतली और उसमें कुत्ते बहुत सारे जी। बिल्कुल पास पास से निकल क्योंकि जाते। कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। काल भैरव, और जो शनि के गुरु, मैं ये भी बता देता हूँ, शनि के जो गुरु हैं वो भी काल भैरव ही हैं। तभी शनिवार के दिन कुत्ते की सेवा की जाती है, कुत्ते को तेल वाली वस्तु है, इससे हमारा शनि ठीक होता है। क्योंकि क्यों ठीक होता है? क्योंकि जो भैरव है, भैरव बाबा है, वो खुश होते हैं। जब वो खुश होंगे, अब जब मेरे गुरु खुश होंगे तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। काल भैरव की बात की तो काल भैरव जाने का जो रास्ता है गलियों गलियों से होकर गुजरता है। और बनारस की हम बात करें तो बनारस में ऐसी गलियां हैं जिसमें अगर आप जाएं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो वापस आ पाएंगे, बिल्कुल भूल भुलैया टाइप से। तो इसका क्या कोई आध्यात्मिक रीजन भी देखिए, है? आध्यात्मिक, लक्ष्मी, पत्नी और पूजा, 3 चीजें जो पर्दे की अधिकारी है। सबसे पहले तो पतली तंग गलियां इसलिए थी क्योंकि उनको खोज ना पाए। क्योंकि कहा जाता है जो ये बनारस है तो वाराणसी बन गया, काशी, ये 3 नाम से पुकारा जाता है। और जो ये 5000 साल पहले का शहर बसा हुआ है, बहुत पुराना है, ठीक है। यहाँ पर ऋषि मुनि तप करते थे, क्योंकि यहाँ पर 84 घाट है, और जो पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है, राइट। 84 घाट, 84 लाख योनियां होती है। अगर हर घाट की मान्यता देखें तो सब घाटों की अलग है। अगर एक एक घाट पे पूजा की जाए तो एक जो 84 घाटों का जगह संगम है तो काशी है, ठीक है। सबसे बड़ा घाट की बात करें तो मणिकर्णिका घाट है। तो 84 घाट है यहाँ पर पाठ पूजा के लिए। तो लोग, ऋषि मुनि यहाँ पर तप साधना के लिए आते थे कि कोई उनको खोज ना पाए, शांति के लिए। दूसरी चीज ये है, हम कह सकते हैं कि जो इंसान जन्म से लेके मरण तक भागता है,
उसको इसमें ये दिखाया गया है कि आप जितना मर्जी भाग लो पैसे के लिए, कोई पत्नी के लिए भाग रहा है, कोई बच्चों के लिए भाग रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भाग रहा है, कोई भाई भाई के लिए भाग रहा है। जाने कि कहने का भाव किसी की मंजिल कुछ भी नहीं है। जो आखिरी रास्ता है वो मणिकर्णिका घाट है, ठीक है, लास्ट जो शमशान है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इंसान को मोह माया त्याग कर, ये उनकी लास्ट है। भगवान का नाम लो, पाठ पूजा करो, ठीक है, घर वालों की नीड्स है वो फुलफिल करो, पर ये नहीं है कि उनके चक्करों में आप अपनी जिंदगी स्वयं को ही भूल जाओ। तो ये भूल भुलैये से भगवान ने जो चीजें बनी है, ये इंसान को संकेत देती हैं, पर इंसान इन संकेतों को समझता नहीं है। कुछ भी होने से पहले जब इंसान के ग्रह बदलते हैं, वो भी उसको संकेत देते हैं, परंतु मनुष्य अहंकार में या अपनी मैं में किसी चीज को समझता नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, पर वो उसके पीछे का रहस्य नहीं समझता। अगर इंसान इन रहस्यों को समझ ले, ये रहस्यों की नगरी है। जो लोग मोह माया से नहीं हट रहे, तो मैं उनको कहता हूं कि मणिकर्णिका घाट पे 5 से 7 घंटे बिता के देख लें। बहुत से बड़े बड़े ब्रिगेडियर, कर्नल, ऑफिसर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, जो अपनी जीवन लीला उनको लगती है कि हमारा अंतिम समय निकट है, तो वो सब मोह माया छोड़ के यहाँ पर आते हैं। मणिकर्णिका घाट की आपने बात की, तो मणिकर्णिका घाट को लेकर ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर हमारा अंतिम संस्कार होता है तो शिव हमारे कानों में तारक मंत्र पढ़ते हैं और यहाँ पर जिसका अंतिम संस्कार हो उसे मोक्ष मिलता है। क्या वाकई में अगर मतलब कैसा भी इंसान हो, उसने जितने भी पाप किए हों, वो यहाँ पर आकर अगर उसकी डेथ हुई और उसको यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, तो उसको मोक्ष मिलेगा, मतलब जीवन मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल मुक्त होंगे, क्योंकि यहाँ काल भैरव है। जो काल भैरव है वो काल को काट देते हैं। जो काल, जो समय होता है, जो बुरा समय है, उसको वो खत्म कर देते हैं। इंसानों की देखिए, वो जीवन मरण से मुक्त तो होगा, परंतु जो उनका अगला जीवन होगा, उसमें जो उन्होंने गलत चीज की है या जो कोई प्रारब्ध में कुछ होता है, तो उसका भोगना तो पड़ता है। परंतु ये है, वो 84 के गेट से बच जाते हैं, 84 लाख योनियों में नहीं पड़ते, उनको मोक्ष मिल जाता है, उनकी आत्मा भटकती नहीं है। आत्मा का मोक्ष हो जाता है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परमेश्वर। आत्मा का मिलन परमात्मा से है, और यहाँ पे स्वयं भगवान भोलेनाथ है। तो आपने पूछा है कि यहाँ पर मोक्ष का, इसके साथ साथ ऐसा है कि जो इंसान, देखो, कर्म तो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि गीता का ज्ञान है कर्म श्रेष्ठ है, फल की इच्छा मत करो। जो इंसान ने कर्म किए वो तो भोगने पड़ेंगे। अच्छे किए अच्छे भोगेगा, बुरा किया बुरा भोगेगा। परंतु इंसान यहाँ पर आता है, उनको लगता है मेरा अंतिम समय आ गया, परंतु उस इंसान ने कर्म ऐसे किए हैं जो मोक्ष के लायक नहीं है, उसका उत्तरदायक नहीं है। तो तब क्या होता है, उसको या तो जो काल भैरव, जैसे मैंने पहले बताया, या तो उस काल को काटेंगे, जो उसका समय है वो उसको भोगना पड़ेगा। अब वो उसको लग रहा है कि मैं बस 10-15 दिन का मेहमान हूँ, परंतु यहाँ पर उसको 10-15 के दिन की बजाय या तो 5 से 7 साल बिताने पड़ेंगे, जब तक उनके कर्म बैलेंस नहीं होंगे। दूसरा, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, उनका यहाँ पे अंतिम देह संस्कार होगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाए, उनको यहाँ से कहीं और हॉस्पिटल ले जाए। कहते हैं ना, मौत एक ऐसी है, वो अपने आप खींच के ले जाती है, ठीक है। जीवन और मरण भगवान के हाथ में है, क्योंकि कर्माज इफेक्ट करते हैं, सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। कोई भी चीजें, एक चीज से कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। तो क्या है, तो इसके अंदर कर्माज भी इफेक्ट करते हैं, प्रारब्ध भी इफेक्ट करते हैं, और उनके जो बैलेंस है वो भी इफेक्ट करता है, और उसकी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी की, सब चीजें करती है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग यहाँ मोक्ष के लिए आए, परंतु उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उनको कहीं दूर लेके गए और वहाँ पे उनकी अकाल मृत्यु हो गई, अकस्मात मृत्यु होगी, रास्ते में होगी। तो कहने का भाव, हर किसी को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये ना कोई सोचे अगर मैं बुरा काम कर लूँ और यहाँ पर आगे मेरे को मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म तो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, देखिए मैडम, इसके अंदर क्या होता है, गलती की माफी होती है, ठीक है, गुनाह की कभी माफी नहीं होती। एक बैलेंस करने के लिए भी एक लेवल होता है। सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो, घी डाल के उसको टेस्ट को चेंज कर सकते कम, पर वो पूरा ही कड़तन पर नहीं आ जाए, बिल्कुल ही कड़वा जाए, उसका कोई हल नहीं है। सो एक हर चीज का एक बैलेंस है। अति सर्वार्थे वर्जित। जब हद से ज्यादा उसके कर्म खराब होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे तो हर कोई लोग कर्म अपने खराब करेगा और अंत में आके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने 84 घाट की बात की और 84 योनियों की बात की। जी। मतलब एक होता है ना, सनातन धर्म में ये मान्यता है कि 84 योनियां जिसमें से घूमकर इंसान का जन्म फिर मिलता है। बिल्कुल होता है। तो क्या हर घाट हर एक योनि को रिप्रेजेंट करता है?
देखिए, योनियों को प्रेजेंट तो नहीं करता, हर एक घाट की अलग मान्यता है। अगर ऐसा किया गया है हर घाट पर महामृत्युंजय का जाप, या यहाँ पर रहकर सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाए, शिव पार्वती या शिव गौरी जिनको कहते हैं उनकी पूजा की जाए, तो वो अपने कर्मों को सुधार सकता है और उन 84 के गेट से बच सकता है। काशी में प्रत्येक घाट है, कुंड है, मंदिर, शिवालय, मतलब अलग-अलग चीज़ हैं, अलग-अलग कथा है, आध्यात्मिक महिमा है। और मणिकर्णिका घाट के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बात की, एक और चीज़ यहाँ पर गंगा है जो कि कहा जाता है शिव जी की जटाओं में धारण की हुई है उन्होंने। यहाँ की नदी की अगर हम बात करें तो ये बाकी जगहों से अलग क्यों मानी जाती है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे उनमें से एक आया था, और दूसरे यहाँ पर मणिकर्णिका उल्टा वे क्यों है। हुँ, भागीरथ के सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि, या अपने व्यूअर्स को, कि भाई गंगा भगवान भोलेनाथ की जटा में क्यों है। हुँ, भागीरथ के पूर्वजों की पितर, जो पूर्वज हमारे चले जाते हैं हम उनको पितर पक्ष मानते हैं, ठीक है। सावन के बाद श्राद्ध आते हैं, तो क्या था, उनके पितरों की मोक्ष नहीं हो रही थी। हुँ, तब उनकी मोक्ष नहीं हो रही थी, उनको किसी ऋषि मुनि ने बताया कि गंगा जब तक इस धरती पे नहीं आएगी, हुँ, आपके नहीं किसी के भी पितरों की मोक्ष नहीं होगी, जो सनातन धर्म को मानते हैं, या उनको मोक्ष नहीं होगी, उनकी मुक्ति नहीं होगी। हुँ, तो उन्होंने क्या था, जो भागीरथ थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। हुँ, सबसे पहले उन्होंने पूजा की थी ब्रह्मा जी की, हुँ, तो ब्रह्मा जी ने उनको रास्ता दिखाया कि गंगा। हुँ, तो अब गंगा तो आने को तैयार हो गए, परंतु अब उसके वे को रोकेगा कौन। हुँ, तो ब्रह्मा जी के साथ साथ, हुँ, ठीक है, ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ की उन्होंने आराधना करी। हुँ, भगवान जब भागीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की तो वो भी प्रसन्न हुए। तो वो बोली क्या चाहते हैं कि मेरे पितरों का, पूर्वजों का, मेरे पूर्वजों का हुँ, पितरों की मोक्ष नहीं हो रही, उनकी उनको आत्मा भटक रही है और उनकी आत्मा को मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही, तो गंगा धरती पर आनी जरूरी है, तभी उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और गंगा का वेग इतना है कि पूरी धरती का सर्वनाश हो सकता है, या प्रकृति पर उतना उसकी वेग को कोई रोक नहीं। तो तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे प्रसन्न होकर उनको भागीरथ को वरदान दिया था, कोई बात नहीं है, मैं आपकी जो प्रार्थना है, जो आपकी पाठ पूजा, उससे खुश हूँ। तो आप अगर लाना चाहते हो, तो भगवान भोलेनाथ ने जो गंगा थी वो अपने जटा में संभाली थी। हुँ, तो भगवान भोलेनाथ ने इसका वो आ गया, गंगा के आ गया। तो गंगा कहते हैं ना, गंगा जटा विराजे, भगवान भोलेनाथ की जटा में गंगा विराजती है, ठीक है, चंद्रमा उनके मस्तिष्क पर है। तो क्या हुआ, मणिकर्णिका घाट कैसे नाम हुआ और ये उल्टी गंगा क्यों बहती है। मणिकर्णिका घाट पर शिव जी और पार्वती, जैसे ही मैंने बताया कि उनकी यहाँ पर आत्मा है, ये माना जाता है उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर विराजमान है। तो जब पार्वती मैया स्नान करने आए गंगा में, ठीक है, तब तक गंगा सीधी थी, सीधे वेग में बहती थी। जब वो अपने स्नान करने आए तो उनका जो कर्ण था, कमंड, हम कह सकते हैं कानों की झुमकी या कुछ भी जो कानों का, वो इस गंगा में गुम हो गया था। और ये पवित्र क्यों है, बाकियों से मैं वो भी बता रहा हूँ, इसके साथ साथ दो चीजों का आंसर करो। तो उनका क्या था, कमंडल था, जो कानों का कर्ण था, जो कानों के टॉपस कह लो, झुमका कह लो, वो इसमें खो गया था, और वो उनको बहुत प्रिय था। क्योंकि हर एक लेडीज को कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट ऐसे होते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जो जूते हों, चाहे कुछ भी ऐसी चीजें होती है जो उसको बहुत प्रिय होती है, कि मैं इसी के सज सवर के ये पहनूं तो प्रिय होता है हर औरत को। तो ऐसी पार्वती माता को वो कर्ण बहुत प्रिय थे। तो जब वो यहाँ नहाने आए तो उनके कर्ण गुम हो गए। तो उन्होंने भगवान, वो बहुत विचलित हुई, बहुत आग बबूला हुए। तो जब विचलित हुए, आग बबूला हुए, तो भगवान भोलेनाथ देख नहीं पाए। क्योंकि इसके साथ साथ मैं और बातें ऐड करूंगा, 3 हट होते हैं, जो घट, बाल हट, त्रिया हट। जो घट जोगी, जो साधु संत है, इनको कभी नहीं छेड़ना चाहिए, ये अपने मस्त है तो इनको मस्त रहने देंगे। बाल हट, बाल हट मतलब बच्चा, बच्चा अगर जिद कर ले उसको आप मार लो, पीट लो, अगर उसने चीज लेनी वो लेके रहेगा। त्रिया हट लेडीज। अगर आपने ये भी सुना, ऐसी है कि भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने बहुत बार पूजा में भंग किया। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं ब्रह्मांड का भ्रमण करूंगी, तब भी चलो उनकी भक्ति हुई। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जब उनका करण घुमा तो बहुत आगे बोला। तो उनको देखते हुए सभी देवता, एक यही काशी की गंगा है जहाँ पर सभी देवी देवताओं ने स्नान किया हुआ,
इसको इसलिए पवित्र माना गया। तो सभी देवता उसको खोजने आए, तो स्नान ऑटोमेटिकली हो गया। तो सभी देवता जब खोजने आए तो वो मिला नहीं, तो स्वयं भगवान भोलेनाथ जी के, तो जो उनकी मणि थी वो भी खो गई। मणिकर्णिका घाट तब बना था, उनकी मणि खो गई थी, उनका कर्ण का झुमका या टॉपस कुछ भी वो खो गया, मणिकर्णिका घाट बना। तो फिर क्या हुआ, भगवान ब्रह्मा जी आए। ठीक है, जब भगवान ब्रह्मा जी आए तो वो चूहे का रूप धारण करके आए। वो चूहे का रूप धारण करते अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो मणि का ताप इतना था कि वो उसने, जब वो कहाँ पे निकली थी, जब भगवान ब्रह्मा जी ने उसको खोज लिया था। ठीक है, भगवान जब ब्रह्मा जी चूहे का रूप लेके आए थे, उसको खोज लिया था, तो जब वो खोजा कहाँ से था, मणिकरण साहब, कुल्लू मनाली के पास मणिकरण गुरुद्वारा भी है जहाँ पे बहुत सिख भाई जाते हैं, और वहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है। गुरुद्वारा और मंदिर बिल्कुल साथ है। तो वहां पर आज भी, आप साइंटिफिकली आज भी गर्म पानी है, बिना आग के वहां पर लंगर बनता है। ठीक है, चावल डालो अपने आप उबल जाएंगे, कोई प्रसाद डालो, रोटी डालो अपने आप बन जाएगी। ठीक है, इतना उसका है। तो जो उसका वेग था बहुत था। तो क्या था, तो वो वहां से उनकी मणि प्राप्त हुई थी, जिसका नाम मणिकरण साहब पड़ा। मणिकरण, ठीक है, ये मणिकरण घाट है। तो वहां से वो पाताल लोक से चली गई, तो वहां पर रही। तो उसके बाद जो चूहे थे ब्रह्मा जी, उन्होंने उनका जो कर्ण था वो भी खोज दिया था। तब भगवान भोलेनाथ ने खुश होके उनसे बोला था कि अब वरदान मांगो। तो तब भगवान भोलेनाथ यहाँ पर प्रसन्न हुए थे, जब उनका कमंडल गुम हो गया था पहले, तो उन्होंने यहाँ पर श्राप दिया था कि जैसे मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी जल रही है, तो ये भूमि वैसे ही जलेगी, और ये जल सीधे की बजाय उल्टा बहेगा। तो तब से ही यहाँ पर क्या कहते हैं, तब से यहाँ पर चिताएं जलती आ रही हैं। और ये भी कहा, जिस दिन यहाँ पर एक दिन चिता नहीं जलेगी, उस दिन काशी का विनाश हो जाएगा। तो दूसरा, इसके साथ तब से इसका वेग उल्टा है, तब से यह भूमि है। और फिर जब वो करण मिल गया, तो फिर उन्होंने बोला कि अब तो करण मिल गया, अब क्या करें। अब भगवान भोलेनाथ ने बोला, इसको को मैं शराब को वापस तो नहीं ले सकता। तो फिर उन्होंने वरदान दिया था कि जो यहाँ पर जातक जिसकी चिता जलेगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीजें मणिकर्ण का घाट और काशी विश्वनाथ की है। स्नान, तर्पण और अंतिम संस्कार, तीनों में गंगा की अगर हम भूमिका की बात करें तो क्या है? देखिए, गंगा, आप बहुत से साइंस ज्योतिष को कहती है कि ज्योतिष नहीं है। मैं साइंटिफिकली, आप गंगा का पानी रख लो, आप एक टूटी का पानी भर के रख लो, किसी तालाब का रख लो, उसके अंदर क्या होगा, काई जम जाती है, जिसको हम हरियाली सी कहते हैं। हरा हरा हो जाएगा पानी 10 दिन 15 दिन के बाद, और वो पीने के लायक नहीं रहेगा। गंगा का पानी इतना पवित्र, इतना शुद्ध है, इसको 10 साल तक आप रख लो, ना तो हरा जमेगा, ठीक है, ना काई जमेगी, और ये पीने लायक रहेगा। क्योंकि ये गंगा बहुत शुद्ध है, और ये लोगों के पाप कष्टों को हरती है। एक गंगा ही तो है जो दुनिया के दुख को अपने अंदर समा रही है। नहीं, इसका साइंटिफिक कारण तो है, लेकिन आध्यात्मिक कारण की अगर हम बात करें कि गंगा जल क्यों खराब नहीं होता है, तो क्या है? गंगा को आना था, भागीरथ को यश पाना था। ये भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकली है, तो इसको पवित्र माना गया है। हमेशा भगवान भोलेनाथ शमशान की देवता माना गया है, मोक्ष के देवता भगवान भोलेनाथ है, आदि अनंत भोलेनाथ है। तो ये उनकी जटाओं से निकली है, तो ये तो सबसे बड़ा रीजन है। इससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। और जो लोग गंगा को गंदा करते हैं, जैसे अगर हम देखें, एक है कि साफ रहती है गंगा का पानी, कभी खराब नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और लोगों को भी मैं देखती हूँ कि कुछ भी फेंक देते हैं। तो जो लोग गंगा माँ को मैला करें, तो क्या उनको भी कोई श्राप लगता है? बिल्कुल लगता है। सबसे पहले तो उनका चंद्रमा खराब हो रहा है जी। वो लोग कभी भी शांति नहीं रह सकते, उनको शांति नहीं मिल सकती। चंद्रमा का जो कारक है उसको मन कहा गया है, आत्मा मन से कहा गया, माँ का कारक कहा गया। कई लोग देखते होंगे यहाँ से स्नान करके यहाँ पे गंद मंद डाल रहे हैं, ठीक है, जाते उनकी माता बीमार हो जाते हैं, वो अशांत फील करते हैं। जितना हम गंगा मैया को के अलावा पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए, पानी की कदर करनी चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना वेस्ट करेंगे, गंगा को दूषित करेंगे, आपके मोक्ष में भी दिक्कत आएगी, आपकी आत्मा भटकेगी, और
आपका मन संतुलन नहीं रहेगा और चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ आपने बोला कि श्राप है कि यहाँ पे अग्नि हमेशा जलती रहेगी। सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, बाकी अगर जगहों पर देखें, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर रात में भी होता है। तो ये उन्होंने श्राप दिया कि भूमि 24 घंटे जलेगी, तो तब से ये 24 घंटे यहाँ पर हो रहे हैं। बाकी कहीं पे भी सूर्य अस्त होने के बाद चिता को नहीं जलाया जाता, चिता को रख दिया जाता है, अगले दिन जब सूर्य उदय होता है तभी जलाया जाता है। परंतु ये शराब होने की वजह से इन 24 घंटे चिताएं जलती हैं। एक चीज और, काल भैरव के बारे में आपने बताया, तो काल भैरव जी की यहाँ पर तो मंदिर है, लेकिन घरों में उनको कम रखा जाता है, घरों में उनकी फोटो नहीं लगाई जाती, तो ऐसा क्यों? देखिए, उनको जो काल भैरव है, वो जो काल भैरव, उनको कुछ दानव शक्ति या कुछ तंत्र क्रिया से भी जोड़ा जाता है कि अगर कुछ जैसे काली माता हो गए, भैरव हो गए, शनि भगवान हो गए, ठीक है, इनकी मूर्ति घर पे नहीं रखी जाती। इनको तांत्रिक क्रिया से अशुभ माना जाता है कि ये सात्विक नहीं है, क्योंकि ये सात्विकता नहीं है। ये जिस घर में रहेंगे वहाँ का अनुशासन खराब होगा, वहाँ कलह कलेश होगा, वहाँ के लोग आग बबूला होंगे, गुस्से वाले हैं। क्योंकि कुछ ग्रह देवता होते हैं, दानव होते हैं, ये दानव रूपी भगवान है। क्योंकि जो ज्योतिष है इसमें हर कोई भी चीज का समाधान है, या तो सात्विक तरीके से होता है, तांत्रिक तरीके से होता है। क्योंकि इनको जो भोग लगता है वो मांस और मदिरा लगता है, तो ये उस प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो इसलिए इनको घर में नहीं रखा जाता। हाँ, काल को और काल भैरव कहीं पे भी, जैसे माता सती का, जब भगवान भोलेनाथ को, जो सती थी राजा दक्ष की बेटी थी, तो राजा दक्ष को भगवान भोलेनाथ प्रिय नहीं थे, राइट। तो उनको जब प्रिय नहीं थे, क्योंकि वो भांग धतूरा खाते थे, भस्म लगाते थे, तो वो कहते थे क्या है, तो उन्होंने पूरे ब्राह्मण का, उनके घर पे यज्ञ हुआ तो उन्होंने पूरे ब्राह्मण के देवी देवता ऋषि मुनि को बुलाया, परंतु भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। तो जो माता सती थी वो अपने पति का अपमान नहीं सहन पाई, तो उन्होंने क्या हुआ, जो वो हवन था, उसी हवन जो था या जो यज्ञ था, उसी यज्ञ में अपने आप को जला लिया था। तो तब क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे, ठीक, सती को लेके तांडव। तो ब्रह्मा विष्णु सभी देवता सोचने लगे कि अगर ऐसा होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत समझदार माने जाते हैं, तो जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा होगा, तो ऐसा तो होगा, तो ये तो सृष्टि का संहार हो जाएगा, आगे युग नहीं आ पाएंगे, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। तो तब क्या किया था, भगवान विष्णु ने उनको शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्कर से जो सती माता के टुकड़े किए थे, तो टुकड़े जब किए थे 51 सिद्ध शक्तिपीठ बनी थी। तो जब सिद्ध शक्तिपीठ देखिए, सती थी माता, भगवान भोलेनाथ पहली पत्नी सती, और इतना उनमें दुर्गा का रूप कह सकते हैं, या उनको दुर्गा का रूप कह सकते हैं, काली का रूप कह सकते हैं, बगलामुखी, सब रूप है। तो वो इतनी शक्ति थी, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव नहीं है, ठीक है। तो वो इतनी शक्तिशाली थी, तो जो उनके जैसे कोई बॉडी के अंग थे, कहीं पे उनकी जीभ गिरी थी, कहीं पे उनका मस्तिष्क गिरा था, कहीं पे नेत्र गिरे थे, कहीं पे पाँव, कहीं पे कोई, तो उनको पूजा जाता है। तब दानवों ने सोचा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, जहाँ पर इनका स्थान है, तो हम भी इनकी शक्तियाँ को ग्रहण करें। अगर देवता की जगह दानव उनकी शक्तियाँ को हर लेते, तो वो तो और उर्दंग मचाते और का विनाश करते। तो तब क्या था, काल भैरव ने काल बन के उन शक्तियों की भी रक्षा की थी, ठीक। तब कहीं पे भी काशी विश्वनाथ, उज्जैन और 51 सिद्ध शक्तियां पीठ में आप देख सकते हो, काल भैरव का या भैरव बाबा का मंदिर है, और बिना भैरव के यात्रा अधूरी मानी जाती है। कोई भी जातक उज्जैन जाए या काशी विश्वनाथ आए या 51 सिद्ध शक्तिपीठ, तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। आपका कष्ट हरेगा, आपका बुरा समय वो निकल जाएगा, और आपकी यात्रा तभी सफल होगी, उसके बिना यात्रा सफल नहीं है। गंगा के बारे में हमने बहुत सारी बात की, एक और है यहाँ पर पंच गंगा घाट है, इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर कहा जाता है 5 गंगाएं मिलती हैं, हालांकि दिखती एक है, बाकी सब अदृश्य है। देखिए, पंचदेव उसको कहा गया है, अदृश्य नहीं, पंचदेव, ब्रह्मा विष्णु। जब हम पाठ पूजा करते हैं, कहते हैं ना, सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी माता और उनका जो पुत्र है गणेश, गौरी गणेश और ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पर 84 घाटों का मैंने पहले भी बताया, अलग अलग है। और यहाँ पर उनके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोग
कैलाश पर्वत में नहीं जा सकते, कैलाश ज्योतिर्लिंग है, तो उनको उतना फल यहीं पे उनके जल अभिषेक करने से इतना फल मिल जाएगा जितना वहां पर मिले। तो यहाँ पर पंचमुखी बालाजी है, संकट मोचन है, दुर्गा कुंड है, तो ये तो एक बहुत रहस्य वाली जगह है। तो यहाँ पर मोक्ष ऐसे ही थोड़ी कहा गया 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रिय ज्योतिर्लिंग और यहीं पे मोक्ष प्राप्त होता है। एक के साथ बहुत सी उदाहरण है, अपना पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा अगर एक एक पे बात करें तो। बिल्कुल। आपने गणेश जी की बात करी, तो गणेश जी यहाँ पर विनायक कहते हैं उन्हें, सिद्ध विनायक। सिद्ध विनायक। यहाँ पर 56 विनायक काशी में कहते हैं कि चारों अब पूरे मैं काशी। इसका भी बताता हूँ वैसे, क्योंकि हमेशा गणेश भगवान को या किसी का भी जब हम भोग डालते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो उसके अंदर 56 भोग की मान्यता होगी कि 56 भोग लगते हैं। तो तब से उनका नाम, क्योंकि गणेश जी को 56 भोग क्यों लगते हैं, क्योंकि उनको खाने पीने का बहुत शौक था, तो उनको तरह तरह की मिठाइयाँ भोग खिलाए जाते हैं उनको खुश करने के लिए, तो तब से उनको 56 भोग लगते हैं, तो 56 नाम तब से पड़ा है। जैसे काशी शिव जी को प्रिय है, वैसे रुद्राक्ष भी प्रिय है, और कहते हैं सावन के महीने में काशी आकर अगर रुद्राक्ष हम धारण करते हैं तो उसकी शक्तियाँ, ऐसा माना जाता है कि कई गुना बढ़ जाती हैं। तो रुद्राक्ष के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, जो शिव जी का रुद्र रूप है उसको रुद्राक्ष कहा गया है, रुद्र से रुद्राक्ष बना है, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ को तो बहुत प्रिय है चंदन, भस्म, ठीक है, राख कह लो, चंदन कह लो, भांग, धतूरा और रुद्राक्ष सबसे प्रिय चीजें हैं। कोई भी जातक अगर इसको धारण नहीं कर सकता, पहले तो मैं ये बता दूं, वो भांग, धतूरा, ठीक है, और चंदन और रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाए उसके बेड़े पार हो जाएंगे, कोई भी दुख आ रहा है। अब देखना होगा, अब बात आपने की थी रुद्राक्ष की, लेकिन रुद्राक्ष हर कोई धारण नहीं कर सकता, इसके बहुत नियम होते हैं, इसको एक सात्विक रहना पड़ता है। रुद्राक्ष पहन के हमें जो हमारी ये जीवन लीला है, या पति पत्नी को आपस में दूर रहना पड़ता है, हम रुद्राक्ष को धारण तो कर सकते हैं, परंतु इसके नियम बहुत कठिन है। कई लोग कहते हैं यार मेरे को किसी फलाने पंडित ने बताया था कि पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लो, परंतु उसका असर नहीं हुआ। ठीक है, होगा कैसे? हर चीज का एक नियम है और कानून और कायदा है, जब उसको हम नियम से नहीं पहनेंगे तब वो करेगा खराब। तो इसको पहनना कैसे होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये ओरिजिनल है और अलग अलग मान्यता है। जिसको सर्व सुख चाहिए उसको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, सभी प्रकार के भौतिक सुख चाहिए। जिसको मानसिक शांति चाहिए या कारोबार से रिलेटेड उसको पंचमुखी पहनना चाहिए। जिसकी सेहत खराब रहती है उसको अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और जिसके पति पत्नी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो सप्तमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। परंतु इनके, मैं फिर कह रहा हूँ, नियम होते हैं। सबसे पहले इसको गंगा जल से धोया जाता है, शिवलिंग पर स्पर्श किया जाता है, शिवलिंग पर स्पर्श करने के बाद इसको धारण किया जाता है, महामृत्युंजय या रुद्राभिषेक का पाठ किया जाता है। सोमवार को, हर सोमवार को इसको शिवलिंग पर टच करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी एनर्जी वो बनी रहेगी। तो ऐसा करना है। परंतु जो नियम है, रात को सोते वक्त इसको उतार कर अपने मंदिर में रखें, या कोई ऐसी साफ सुथरी जगह हो जहाँ के आपके गंदे मंदे हाथ ना लगते हो। इस तरीके से ये इसके नियम होते हैं। और बाकी हर किसी को हर मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना जा सकता, ये राशि से या कुंडली से पहना जाता है। रुद्राक्ष कहा जाता है शिव जी के आंसुओं से बना है, तो आंसुओं से बना फिर भी प्रिय रुद्र रूप हो गया ना भगवान के। जो देखिए, जो भगवान के आंसू हैं वो भी अमृत है, तो इसको रुद्राक्ष को भगवान का अमृत कहा जाता है, इसको आंसू नहीं कहे जाते। हाँ ठीक है, निकले तो आंखों में से, परंतु जब वो मोती, जैसे अब सीपी में से मोती निकलता है, ठीक है, परंतु वो सीपी की वैल्यू नहीं, मोती की वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज भगवानों से निकलती है, भगवान से मिलती है या उनसे स्पर्श हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली चीज पवित्र और शुद्ध हो जाती है। अगर रुद्राक्ष के वृक्ष की बात करें हम, तो वो नेपाल में, इंडोनेशिया वगैरह में पाया जाता है। तो फिर काशी को आध्यात्मिक रुद्राक्ष की राजधानी क्यों कहा जाता है? देखिए, हर एक का अलग अलग है, क्योंकि वही पहले मैंने जैसे कहा कि शिव जी की यहाँ पर आत्मा विराजमान है। जब स्वयं शिव जी ही यहाँ पर है, उनके जो अंग संग चीजें हैं, उनके वस्त्र हैं, कुछ भी हैं, तो वो तो उनको प्रिय होंगे। अब मैं खुद यहाँ पर हूँ, मेरी चीज कहाँ पर भी है तो वो इफेक्ट करेगी, उसकी एनर्जी आएगी, तो एनर्जी तो वो दे रहे हैं।
जैसे आपने बताया पति पत्नी के रिश्ते के लिए ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है शायद बिल्कुल ना? होता तो है। ये कौन सा दो मुखी रुद्राक्ष? दो मुखी होता है, एक तरफ गौरी होती है, एक तरफ शंकर होते हैं, बीच में लाइन होती है। ठीक है, इसको शिव जी और पार्वती का संगम कहा गया है, तो इसको शिव गौरी, पार्वती का नाम ही तो गौरी है। हाँ, तो शिव ये गौरी, किस लिए? तो ये पति पत्नी के रिश्ते के लिए, या जो लव मैरिज करवाना चाहते हैं, जो इकट्ठे होने चाहते हैं, जिनकी दूरी इतनी बढ़ चुकी है, एक साथ नहीं हो रहे। एक तो है इंसान है कि घर में रह रहा है, परंतु एक है डिवोर्स तक प्रॉब्लम आ गई है, लड़की मायके रह रही है, लड़का दूर रह रहा है, जिनकी दूरी बन चुकी है, उनके लिए ये है, किसी को जोड़ने के लिए बना है शिव गौरी रुद्राक्ष। तो ये सब लोग पहन सकते हैं, मतलब जिसका भी रिश्ता खराब है वो पहन सकते हैं, कुंडली दिखाना नहीं, जरूरी है? कुंडली दिखाना चाहिए, इसके नियम है, नियम के अनुसार पहने, प्रॉपर इसका मंत्र उच्चारण करके इसको धारण करें। ऐसे नहीं है लिया खरीदा और पहन लिया, ये नहीं, इफेक्ट नहीं देगा। और एक गणेश रुद्राक्ष भी होता है शायद, गणेश रुद्राक्ष जिन लोगों की संतान नहीं होती, संतान को तो ये कौन सा मुखी होता है? इसका मुख नहीं होता, ये जैसे उभरा हुआ होता है। ठीक है, लाइनें होती हैं गणेश रुद्राक्ष, क्योंकि जो लाइन होगी, एक मुखी में एक लाइन होती है, दो मुखी में दो होगी, तीन मुखी में तीन, और 14 मुखी तक रुद्राक्ष 14 लाइन होती है। जो शिव गौरी उसमें दो होती है, एक साइड शिव है, एक साइड गौरी है। और जो पंचमुखी है, सॉरी, जो गणेश रुद्राक्ष है, उनका जो ऊपर का वाला भाग छोटा होगा, जो नीचे से है वो बड़ा होगा, तो वो गणेश के रूप में होंगे, उनको गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है। उसके कोई ये नहीं होता एक मुखी या दो मुखी, वो गणेश के रूप में है। अब सावन है और काशी में कहा जाता है सावन की अलग ही बात होती है, जागृत हो जाता है सावन में काशी। तो सावन और काशी, इन दोनों का जो मिलन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे, जब अगर कोई सावन के टाइम पे काशी आ रहा है तो उसे क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सावन का महीना 12 महीनों में से जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रिय काशी विश्वनाथ है, और 12 महीनों में से देखा जाए सबसे प्रिय महीना शिव जी को सावन का है। परंतु यहाँ पर जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है, वहां तो भगवान भोलेनाथ तो विराजमान है ही है, तभी तो वो ज्योतिर्लिंग बने हैं, और वो शिव जी की ही तो है, जो शिव जी का अंश कहा गया है इन ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर खुद भोलेनाथ विराजमान है, कोई किसी रूप में है, कोई किसी रूप में है। तो सावन के महीने में क्या था, पार्वती माता ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए सावन सोमवार के व्रत किए थे, और सावन के महीने में पूरी तपस्या की थी, तप किया था, और उनको भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए थे। अब इसमें जल अभिषेक क्यों होता है, सावन में होता क्या है, कावड़ यात्रा शुरू होती है, लोग गंगा से जल लाके शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। कोई ज्योतिर्लिंग पे करता है, कोई अपने गांव शहर के जो शिवलिंग पर करता है। सबसे ज्यादा जो बड़ा मेला होता है सावन में, वो होता है नीलकंठ महादेव। वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी क्या कथा है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रिय ज्योतिर्लिंग काशी, 12 महीने सबसे पवित्र महीना सावन का, और सावन के महीने में सबसे प्रिय नीलकंठ महादेव। क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, समुद्र मंथन में से निकलना तो पहले अमृत था, परंतु वहां पर दानव आ गए, गलत प्रवृत्ति के लोग आ गए। तो भगवान ने सोचा क्यों ना पहले हम इसके अंदर, अमृत तो निकलना था, परंतु उन दानवों की वजह से अमृत की बजाय विष निकला था। ठीक है, तो जब विष निकला था, तो वो विष इतना था कि अगर वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता तो ब्रह्मांड खत्म हो सकता था, पूरे ब्रह्मांड विष हो जाता और खत्म हो जाता। विष जहर, एक बूंद जहर की इंसान को खत्म कर देती है। वो तो एक समुद्र में से निकला था, समुद्र मंथन में, वो तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लीटर के हिसाब से होगा, जो ब्राह्मण को खत्म करना था। तो जहां पर भी मिलता वो दूषित हो जाता। तो तब क्या हुआ, फिर उसके अंदर अमृत भी निकला। जब विष में, उसमें से विष निकला था, तो विष, अब वहां पर सभी देवी देवता थे, समुद्र मंथन चल रहा था। ठीक है, तो इसी में से तब भगवान सबने प्रार्थना की, इसको समा कौन सकता है। तो शिव जी, पार्वती माता ने पाने के लिए, ठीक है, तो तपस्या की थी एक तरह से। दूसरा, जब वो विष निकला, सभी देव देवता ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि ये विष को आप, तो जब भगवान भोलेनाथ ने विष को पिया था, उनका जो गला था, जिनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है, उनका गला नीला हो गया था, और माता पार्वती ने यहाँ से पकड़ लिया था कि वो विष अंदर तक ना जा पाए। तो वो उनका मुख से लेके गले तक ही रुक गया था सारा जल, विष, सॉरी, जो मुख से लेके गले तक सारा उनका जो विष था वो रुक गया। माता पार्वती उनके साथ हो गए, उन्होंने आराधना की। तो उसी सावन में जब ये समुद्र मंथन हुआ था,
तो विष उन्होंने पिया जिनको नीलकंठ महादेव। तो उनका जो विष है, अब उसमें से नेगेटिव एनर्जी, उसमें से तो गर्मी बहुत होगी, बिल्कुल। पारा होता है वो पवार, तो उसको उनकी जो एनर्जी, जो उनकी हीट थी, उसको ठंडा करने के लिए गंगा जल से उसका अभिषेक किया गया था भगवान भोलेनाथ का, राइट। तब कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ को जल प्रिय है, तो उनको जो ठंडा करता है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें, जो शिवलिंग होती है उसमें से इतनी रेडिएशंस निकलती है, अगर जल ना डाला जाए, खड़ा इंसान उसके बाद जल जाएगा, इतनी पावर है उसमें जल डाल के उसको शांत किया जाता है। तो तब ये नीलकंठ महादेव हुए थे, और वो ये नीलकंठ का जो मंदिर है वो ऋषिकेश से आगे है। हरिद्वार से लोग कई कावड़ यात्रा शुरू करते हैं और वहां पर जल डालते हैं, और सभी जगह सावन में इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रिय है क्योंकि शिवजी और पार्वती का मिलन हुआ था, पार्वती ने पाने के लिए किया था, और जो समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, और भगवान भोलेनाथ ने जब विष पिया उनको ठंडा करने के लिए गंगा जल चढ़ाया जाता है। तो तब से ये सावन के महीने में अभिषेक की अलग मान्यता है कि इन दिनों में किया गया। आपका एक महीने के, हर महीने में 4 या 5 सोमवार आते हैं, किसी महीने में 4 सोमवार है, किसी में 5। जो 4 या 5 की अलग सावन के सोमवार का है कि आपको पूरे वर्ष जितना, अगर आप 365 दिन भी जल चढ़ाओगे, उतनी मान्यता आपको नहीं है जितनी 4 या 5 सोमवार में मिल जाएगी। तो मतलब क्या, जैसे पहला सोमवार, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल, इन सब की अलग अलग हाँ मान्यता है? बिल्कुल, ये सावन व्रत की कथा होती है। इसमें मीठा खा के भोग लगा जाता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता। तो जिन जातकों की शादी में प्रॉब्लम आती है वो सावन का सोमवार कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम आती है वो सावन का व्रत कर सकते हैं। इसके अंदर मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, ठीक है। इसके अंदर सात्विक रहें, पति पत्नी आपस में दूर रहें, हो सके तो भूमि पर शयन करें, अपने बेड को या अपने जहां भी सोते उसको त्याग कर भूमि का शयन करें, क्योंकि भगवान से ऊपर नहीं हो सकता, शिवलिंग तो होती नहीं चाहिए, तो भूमि पर करें। इसके बहुत नियम से कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं जिनका रूप रुद्र भी है, काल रूप भी है, इनको हम त्रिलोकी के नाथ भी कहते हैं, नीलकंठ भी कहते हैं, सबसे इनका जो तांडव रूप भी है, परंतु सबसे भोले भी यही है। एक भोलेनाथ ही एक पानी के जल से मान जाते हैं। कभी भी शिवलिंग पे जाए अपने घर का जल लेके जाए, क्योंकि जब आप मंदिर का जल लेके वहां पर चढ़ाएंगे तो ये आप पे ऋण चढ़ जाएगा, ऋण मुक्त नहीं हो पाओगे। अपने घर से दूध, कच्चा दूध गाय का हो या जल, जैसी आपकी क्षमता है, वो लेके गड़वी में उनको चढ़ाए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। अब अंत में चाहती हूँ सावन के कुछ उपाय बता दीजिए, जैसे अगर किसी को धन चाहिए तो सावन में क्या करे, अगर संतान चाहिए तो क्या करे, या फिर रिश्ते अच्छे करने हो तो क्या करे? जिन जातकों के कर्जा हो चुका है, गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दें। जिन जातकों के भूमि से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अनार के जूस का अभिषेक करना शुरू कर दें। भूमि से रिलेटेड मतलब उनकी जैसे जमीन जमीन जायदाद, कोई माता पिता से उनका केस चल रहा है, भाई का भाई से चल रहा है, या कोई उन्होंने महंगा सौदा ले लिया वो बिक नहीं रहा है, या उनका घर नहीं बन रहा है, क्योंकि मंगल का कारक और मंगल अनार लाल रंग होता है, तो मंगल अनार का जूस निकाल कर, ठीक है, उससे अभिषेक करें। जो लोग कर्जे से मुक्त है, गन्ने का रस, भूमि से रिलेटेड अनार से करें। और जिन लोगों का मन अशांत रहता है, मानसिक संतुलन खराब है, वो गाय के दूध से या गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दें। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उन्होंने करना है, कच्चा दूध लेना है, उसमें शक्कर लेना है और शहद, शक्कर शहद दूध कच्ची लस्सी में मिलाकर उस शिवलिंग पर अभिषेक करना शुरू करें। और इसके साथ साथ जो लोग मानसिक शांति चाहते हैं कि हाँ मेरे को मानसिक, वो चंदन का लेप करना शुरू करें। और जो सरल सुख चाहता है, भगवान भोलेनाथ को रिझाना चाहता है, वो शिवलिंग पर चंदन के तिलक से राम राम लिख के आना शुरू कर दे। सबसे पहले अभिषेक करें, फिर त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड बनाना कैसे है, ठीक है, त्रिपुंड बनाना है, आपने 3 उंगलियां लेनी है, पहले चंदन का लेप लेना है, 3 उंगलियों से लेना है, पहले 2 उंगलियों से नीचे की लाइन, फिर इस उंगली से ऊपर की लाइन, फिर उसके बाद रिंग फिंगर से त्रिपुंड बनाना है, ठीक है, जिसको तीसरा नेत्र कहा गया त्रिपुंड, वो बनाना है शिवलिंग पर। और राम राम लिखना है, ठीक है, राम राम लिखकर आइए, शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। जिन हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम आ रही है वो इत्र से अभिषेक करना शुरू करते हैं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का इत्र से अभिषेक करें।
राम राम लिखना है, उनको सर्व सुख प्राप्त होंगे, सारे दुख हरेंगे। ठीक है, पति पत्नी के लिए आप इत्र से अभिषेक कर सकते हैं। इतर पूरा इतर या पानी में कुछ ड्रॉप नहीं, मिला? पानी में डाल सकते हो अगर पूरा हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर 9 ग्रहों के आप जानना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं हर एक राशि के अनुसार उनको बता दूंगा इत्र किसका होना चाहिए। गुलाब का इत्र लेना है, चंदन का लेना है, मोगरा लेना है, कौन सा लेना है, वो राशि के अनुसार लगन कुंडली देख के होगा। ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ कभी भी भगवान भोलेनाथ को हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में जाते हैं। जल्दबाजी में नहीं जाना, समय निकाल के जाएं। और जिधर उनकी जलधारा बह रही है आपका मुंह खुद साइड होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती आपने देखा होगा, शिवलिंग के चारों ओर लोग बैठ जाते हैं, नहीं बैठना चाहिए। जिधर भगवान भोलेनाथ की जलधारा है उस साइड आपका मुख होना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करना चाहिए? कभी भी जो मुख है हमेशा हर किधर नहीं होना चाहिए। जहां पर भगवान भोलेनाथ की जलधारा का होता है आपका मुख उस साइड होना चाहिए। दूसरा, जैसे ये शिवलिंग है, ऐसे जलधारा होती है, जलधारा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। आपके राइट साइड भगवान गणेश जी हैं, उसके लेफ्ट साइड कार्तिकेय हैं, बीच में जो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय, इनकी 5 पुत्री थी, सबसे प्रिय शोक सुंदरी है। जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर चले गए थे तो तब पार्वती माता अकेले रह गई थी। तो उनको एकांतवास को दूर करने के लिए उनके सबसे ज़्यादा पास अशोक सुंदरी रहती थी, तो इसलिए उनको सबसे प्रिय है। तो और जो शिवलिंग है वो माता की हस्तकमल है। तो इसको जल कैसे देना चाहिए? सबसे पहले तो गणेश जी को जल, फिर कार्तिकेय को, फिर अशोक सुंदरी, उसके बाद हस्तकमल पर एक गड़वी से ये, फिर दूसरी गड़वी से दोनों हाथों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और जो धार होती है, ठीक है, उसको आपने देखना है और उससे आपकी जो विश है वो बोलिए। और इसके बाद ऐसे आपने शिवलिंग पर अभिषेक करना है। देन आपके 3 ताली मारनी है। पहली ताली की भगवान भोलेनाथ में आपकी शरण में हूँ, आप मेरे को। दूसरी ताली मारनी है आपने अपनी विश के लिए। तीसरी ताली कि आप मेरे को हमेशा अपने चरणों में स्थान देना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपने पास रखना। और सबसे बड़ी बात, जो जातक हमेशा आंख बंद करके पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कभी आंख बंद करके पूजा नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज आंखें आपकी खुली होनी चाहिए, शिवलिंग की ओर ध्यान होना चाहिए। और कम से कम 108 बार, हो सके तो 7 माला 11 माला करो 108, परंतु एक माला 108 की ओम नमः शिवाय का जाप करें। और सावन के महीने में सोमवार को रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जाप जरूर कराएं, जिससे आपके शरीर के कष्ट खत्म होंगे, आ रही जीवन में पीड़ाएं खत्म होंगी, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। करके देख लीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, करके आप खुद स्वयं बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का एनवायरनमेंट में आपसे बात करके और भी मज़ा आया, बहुत कुछ नया जानने को मिला आज। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ होती है जो हम करते तो हैं लेकिन पता नहीं होता कि उसका मतलब, जैसे आपने शिवलिंग पर जल अर्पण करने का ही मतलब इतना डीपली बताया। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। कमेंट में कुछ सवाल है तो वो ड्रॉप कीजिएगा। जब दोबारा पॉडकास्ट करेंगे तो आपका सवाल आपके नाम के साथ ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में।